तो दोस्तों एक बार फिर से नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने दो ट्रेड लिया हुआ है जिसमें से मेरा पहला ट्रेड है। यहाँ पर हमने पिन पॉइंट पर रिस्क की एंट्री यहाँ पर किया है। ये डोजी दिख रहा है, अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हम छोड़ देंगे रनिंग कैंडल पर। ये हमारा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर आप देखिए कि हम स्टॉप लॉस के पास ही यहाँ पर अपना जो है ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट किए हैं बाइंग साइड के लिए। यहाँ पर हमारा टारगेट ये जो अपर साइड का ये जो स्विंग स्टार्ट हुआ था वहां तक था यहाँ पर हमारा टारगेट। उसके बाद देखिए कि मार्केट पर यहाँ पर 3-4 डोजी बनने के बाद ये डाउन साइड निकलने लगा, तभी हमने अपना पोजीशन है उसको काट दिया। कुछ देर बाद देखिए कि हमने यहाँ पर रिवेंज ट्रेड किया। जब मार्केट पर लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया तब जाके हमने एंट्री लिया एकदम पिन पॉइंट पर। यहाँ पर ये कैंडल का हाफ है, वही हमारा यहाँ पर एसएल है। आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि हमारा एसएल और स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर बना दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जब हमारा पोजीशन है वो अपने टारगेट के पास पहुँचने लगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। यहाँ पर हमारा जो पुराना लॉस था वो भी कवर हुआ, वो भी सेम क्वांटिटी से। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। हम यहाँ पर केवल प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं, कोई भी इंडिकेटर वगैरह का यूज़ नहीं करते। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो टारगेट के पास मार्केट हमारा पहुंच चुका है, तभी हमने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करने के लिए यहाँ पर तैयार हो गए। यहाँ पर नीचे आया मार्केट, वहीं से रिजेक्शन थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट और नीचे आया नीचे साइड, तभी हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ किया। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट पर किस पोजीशन पर हमने स्क्वायर ऑफ किया। तो आगे हम पूरा समझेंगे अपने ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक। अब चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर और समझते हैं पूरा। तो अब हम आ गए अपने पीएनएल पर। यह हमारा आप स्टॉक्स का अकाउंट है। तो चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 क्लोज पोजीशन दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने केवल 2 ही ट्रेड लिया हुआ। ये एक फेल्ड पोजीशन है। यहाँ पर सबसे पहले हमने एंट्री लिया 11:47 पर बाय साइड के लिए। जब हमारा एसएल हिट हुआ तब हमने 11:57 पर यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो फेल्ड वाला बता रही है 2 से दबा हुआ था। उसके बाद हमने सेल साइड के लिए एंट्री लिया 12:07 पर यहाँ पर कैंडल का हाफ जो पिन पॉइंट पर था उस पॉइंट पर। फिर उसके बाद हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया 12:44 पर। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर और समझते हैं पूरा लॉजिक। यहाँ पर अब हम चलते हैं बजाज फाइनेंस के फ्यूचर के चार्ट पर और यहाँ पर कुछ समझने का यहाँ पर ट्राई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो पॉइंट है हम आप लोगों को एक पॉइंट बनाकर दिखा देते हैं। जैसे कि ये एक क्या था, रिवर्सल का पॉइंट था ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, एक लेवल कि यहाँ से पहले मार्केट नीचे आ चुका है तो और भी जाएगा तो इस टाइम पर वापस आ सकता है। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले जब मार्केट इस पॉइंट पर आया था, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन करके यहाँ से नीचे आया, फिर इस पॉइंट पर गया तो फिर यहाँ से नीचे आया। तो आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस की नीचे ही है। तो उसके बाद इस पॉइंट पर गया, फिर यहाँ से नीचे आके फिर ये यहाँ से नीचे आ रहा था। तो आज का पॉइंट जो ट्रेड था वो इसी पॉइंट पर था। तो चलते हैं आप थोड़ा सा आगे इसको करते हैं हम। ये जो पॉइंट है ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ से एक बार गया मार्केट, यहाँ से नीचे आया, फिर अभी देखिए कि ये इसके ही नीचे है, तो इस पॉइंट पर भी जाएगा तो ये आ सकता है यहाँ पर नीचे। यहाँ पर क्योंकि ये कंसोलिडेशन हुआ है इस पॉइंट पर, उसके बाद यहाँ पर नीचे हुआ आया हुआ है। तो आप देखिए देखते हैं आज का जो हमारा ट्रेड था वो इस पॉइंट पर था। यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर ट्रेड अप साइड के लिए लिया था। हमने अप साइड के लिए क्यों ट्रेड लिया हम उसको बताने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये कल का जो यहाँ पर क्लोजिंग था उसके ऊपर ही यहाँ पर ओपन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल 9:15 वाली कैंडल थोड़ा सा नीचे आके फिर ये इस पॉइंट पर ये क्लोजिंग के नीचे यहाँ पर नहीं दिया। कल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे यहाँ पर आके क्लोज नहीं किया। उसके बाद अब देखिए कि उसके बाद वाली जो कैंडल है इसने उसके अपर साइड यहाँ पर इसने ये ब्रेकआउट कर दिया। आप देख सकते हैं 9:20 की जो कैंडल है ये 9:15 की कैंडल के ऊपर जाके ये इसने क्लोज कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे मार्केट यहाँ पर ये बाउंस के ये वाली कैंडल इसके ऊपर आ गई। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट इस तरीके से चला, उसके बाद यहाँ पर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके फिर यहाँ से फिर ऊपर गया हुआ है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पर ऊपर गया। यहाँ पर हायर हाई लगा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि इस पॉइंट तक आया, फिर यहाँ पर नीचे, फिर यहाँ पर ये ऊपर गया, यहाँ पर ये, फिर ये और ऊपर गया। मतलब ये अपने लास्ट स्विंग को यहाँ पर ये तोड़ते जा रहा था। ये आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर ये अपना हायर हाई इस पॉइंट पर नहीं तोड़ा। मतलब ये इसके ऊपर जाके इसने क्लोज नहीं किया था, फिर भी ये थोड़ा सा ऊपर गया।
हमारा जो पॉइंट था यहाँ पर, हम एक छोटा सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाए, ये एक रेजिस्टेंस है, वो तो पता था हमें। ये वाला पॉइंट आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस है, यहीं से बार बार मार्केट यहाँ पर नीचे आया है, इसके ऊपर कंसोलिडेशन किया था मार्केट, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन किया था, इस वजह से ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। यहाँ पर हमारा व्यू यही था कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन टाइप यहाँ पर बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर मार्केट आ रही थी, तो इस पॉइंट पर हम छोटा सा इस पॉइंट पर बना दिया। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऊपर गया, फिर यहीं से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग करके, फिर यहाँ पर नीचे आया तो एक स्विंग बन गया अपर साइड, उसके बाद आप देखेंगे फिर नीचे आया तो ये यहाँ तक गया ऊपर, मतलब ये थोड़ा सा एक चैनल टाइप यहाँ पर चल रहा था, आप ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि ये इस तरीके से। तो हमारा व्यू ये था कि यहाँ पर जब ऐसा ऊपर गया तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया तो रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो ये तीसरी बारी थी कि यहाँ से ये ऊपर जा सके, इस पॉइंट तक कम से कम एटलीस्ट ये अपना स्विंग है इस पॉइंट तक जा सके, ये हमारा व्यू था। यहाँ पर जब यहाँ पर डोजी बन गया तभी हमने यहाँ पर एंट्री लिया, इस पॉइंट पर करेक्ट पिन पॉइंट पर आप देख सकते हैं ये डोजी बना, यहाँ पर ये डोजी बन गया, उसके बाद ये वाली कैंडल ये डोजीज के पास आ गई, ये इसी पॉइंट पर, तभी हमने एंट्री बनाया इस पॉइंट पर, और अपना जो ये डोजी का लो है वही हमारा एसएल था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डोजी का लो हमारा एसएल था। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3-4 कैंडल रुकने के बाद मार्केट यहाँ पर रिवर्स कर दिया, ये आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है इसने ये नीचे आके ये क्लोज कर दिया। तब हम चलते दिखाते हैं, अगर ये अपर साइड के लिए जाता तो हमारा टारगेट इस पॉइंट पर होता, मतलब यहाँ तक एटलीस्ट टारगेट लेने का प्रयास करते हम, ये जो स्विंग बना हुआ है लास्ट स्विंग उसी तक। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट की वजह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री लेने का प्रयास किया था, ये था रिस्की एंट्री यहाँ पर रनिंग कैंडल पर, इसलिए हम निकल गए। कभी भी आप यहाँ पर क्लोजिंग वाला जो हम ट्रेड लेते हैं जैसे कि एसएल पर, वो थोड़ा सा 2-3 कंफर्मेशन जैसे कि सपोर्ट भी होता है तभी हम लेते हैं। ट्रेंड लाइन के पास अगर ये सपोर्ट, जैसे ये सपोर्ट के पास अगर ये ट्रेंड लाइन के पास आया रहता तो ये यहाँ पर हम क्लोजिंग के बेसिस पर ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से ये रनिंग पर था यहाँ पर हमारा एसएल। यहाँ पर ये पॉइंट तो हो गया, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, यहाँ पर एसएल दिए और निकल गए, ये इस पॉइंट पर ये मार्केट आया तो हम एसएल देके निकल गए यहाँ पर। उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर हमने सेकंड ट्रेड कहाँ पर लिया। ये वाली जो कैंडल है ये जब ब्रेकडाउन कर दी लेवल तभी हमने यहाँ पर एंट्री की। यहाँ पर लेवल कैसे बनाए हम वो आपको बताते हैं। ये जो लास्ट स्विंग है यहाँ पर आप देखेंगे उसके बॉडी, सभी के बॉडी के नीचे यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया था, आप देखेंगे ये देख सकते हैं। ये वाला जो रेड कैंडल है यहाँ पर, ये इस पॉइंट को हम हटा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर इस पॉइंट को भी ये इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने इस लेवल को, ये आप देखिए यहाँ तक मार्केट गया, फिर यहाँ से इसने 2 बार कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, फिर उसके बाद इसी के ऊपर था, फिर यहीं से रिटेस्ट करके ये ऊपर गया हुआ है, तो ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसी लेवल के नीचे इसने क्लोज किया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर, यहाँ पर सभी के बॉडी के नीचे यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि ये वाली जो कैंडल है इसने क्लोज किया, यहाँ पर प्रॉपर 3-4 कैंडल डोजी आने के बाद इसने इसके नीचे क्लोज किया, तो मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर ब्रेकडाउन हो गया है इस पॉइंट पर। और ये नेक्स्ट लेवल क्या बन रहा था हमारा, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को हमने अपना टारगेट बनाया था, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके नीचे कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब ये यहाँ पर आप देखिए कि एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पर गया हुआ है, यहाँ पर मार्केट रेंज पर तो गया है, लेकिन आप देखेंगे कि प्रॉपर इसके नीचे जैसे कि ऐसा स्विंग बना के रहता है वैसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से ये हमारा टारगेट प्रॉपर बचा हुआ था, इसी वजह से हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर ऊपर गया तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए सोचा इसी पॉइंट पर। और ये जो कैंडल का हाफ है वही हमारा एसएल होता। अगर हम एंट्री इस पॉइंट पर करते और टारगेट इस पॉइंट को लेते और हमारा जो एसएल है वो इतना बड़ा कैंडल रखते, मतलब कैंडल का हाई को रखते, तो यहाँ पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करता। और यहाँ पर इसी पॉइंट पर अगर कैंडल का हाफ भी रखते तो ये 1:2 के करीब ही मिलता। हम वेट कर रहे थे कि रीटेस्ट करने के लिए जाए तभी हम एंट्री बनाएंगे, और वैसे ही हुआ यहाँ पर।
आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, ये कैंडल का हाफ ही हमारा एसएल था इस पॉइंट पर। कैंडल का हाफ बनाकर दिखा देते हैं हम, जैसे कि ये इस पॉइंट पर अगर हम लेंगे तो यही हमारा कैंडल का हाफ एसएल था, मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा एसएल का पॉइंट था, ये इस पॉइंट पर। अगर इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग कर देता, यहाँ पर हमारा जो एसएल था वो क्लोजिंग के बेसिस पर था। आप समझिएगा कि यहाँ पर प्रॉपर लेवल ब्रेकडाउन किया है, ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा आके नीचे क्लोज किया है, इसी वजह से हमने यहाँ पर अपना जो एसएल है उसको क्लोजिंग के बेसिस पर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे आया तो इस पॉइंट पर आया तो आपको कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक करना चाहिए इस पॉइंट पर। ये जो पहली बार इतना दूर आया, मतलब यहाँ पर ये यहाँ से फिर रिवर्सल करके फिर यहाँ से नीचे आया, तो आप 10 क्वांटिटी मान लीजिए अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ये यहाँ तक आपको 7 क्वांटिटी तक थोड़ा बुक कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद बल्कि ये ऊपर जाए तो आपको ट्रेल करना चाहिए। ये यहाँ तक हम यहाँ पर क्यों रुके हुए थे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम बना दिए, जैसे कि ये इस पॉइंट तक या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, ऐसे करके हम सोचे थे ये एक प्रॉपर ट्रेड बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही ये यहाँ से स्विंग बना के फिर नीचे आया, इसी को रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ पर नीचे आया हुआ है। तो हमने अपना जो टारगेट है वो इसको इस पॉइंट तक हमने बुक किया। यहाँ पर हम अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो लगाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा जो पुराना लॉस था, जो पहले ट्रेड का लॉस था, उसको भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। इस पॉइंट पर हमने करेक्ट पोजीशन पर यहाँ पर एंट्री बनाया और हमारा स्टॉप लॉस क्या था, कैंडल का जो हाफ है वही पॉइंट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो में आप प्रॉपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने अपना एंट्री है वो इसी पॉइंट पर किया लगभग, और अपना एसएल है वो क्लोजिंग के बेसिस पर यहाँ पर रखे हुए थे। और हमारा जो टारगेट है हमने कहाँ तक लिया है, ये इतने पॉइंट तक लगभग हमने ले लिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1:8.5 प्लस तक हमने अपना जो टारगेट है उसको लिया हुआ है। ये जो सेकंड ट्रेड है इसके लिए आप देखेंगे कि बाद में ये टारगेट हिट भी किया हुआ है, लेकिन हम इस पॉइंट तक रुके नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आके हमारा टारगेट इस पॉइंट तक बनाए थे, ये जो लास्ट स्विंग बनाए ये यहीं से ये रिवर्सल किए। आप देख सकते हैं जैसे मार्केट यहाँ तक पहुंचा धीरे धीरे करके, फिर यहाँ से ये प्रॉपर रिवर्सल कर दिया यहाँ तक। तो प्रॉफिट सही जगह बुक करना भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक गया, हमारा जो हमने टारगेट रखा था वो हमें 85% 90% यहाँ पर मिल गया, तो हम यहाँ पर निकल गए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान किया। यहाँ पर हमारा पुराना लॉस भी कवर हुआ, वो भी सेम क्वांटिटी से, और हम प्रॉफिट पर भी आए। यहाँ पर आप देखेंगे रिटेस्ट करने के लिए गए, हम सीधा एंट्री बनाए और ये हमारा टारगेट हम इतने दूर तक ले लिए। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।